हाँ। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय। ओम सिंहाय नमः। ओम महासिंहाय नमः। ओम दिव्य सिंहाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम उग्र सिंहाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रश ग्रश ॐ स्वाहा। अभयमभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ॐ शोम्। ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ॐ नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्न सिंहः प्रचोदयात्। ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। श्री ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मा वृंगा। अथ श्री नृसिंह कवच स्तोत्रम्। नृसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं बिभृतास्य त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्ठः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम् सुहृत्कमलसम्भासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः। सर्वगोपीस्तम्भवासः कालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रशनां मम वक्त्रं पातीन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहो पातु मे कण्ठं स्कन्धो भूभरणं कृत् दिव्यास्त्रशोभितो भुजो नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष भक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपद्रुक् उरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपद्रुक् जङ्घे पातु धराभार हर्ता यशो नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं मोहग्रह पूर्वतः पातु महावीरग्रजग्नितः महाविष्णुः दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु शर्वशो दिशि मे सर्वतोमुखः
नृसिंह पातु वायव्यां सौम्यं भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युर्मृगेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूतः विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरत्यसारकारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वं एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं बाह्य पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेत् यस्तु यस्य तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायर्भिमन्त्रय च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरसतैर्दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरसते दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरसते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। विघ्न विनाशक श्री श्री नृसिंह भगवान की जय। जय श्रील जय प्रभुपाद की जय। श्रील जय गुरु महाराज की जय। जय। जय थैंक यू माता जी। हरि बहुत ही बोल अच्छे से आपने इसको आया बहुत ही कुशलता से। और मुझे नहीं लगता है प्रभु को तो लता बहुत कुछ नहीं, माता जी सिखाए है और प्रैक्टिस हाँ करवाते हैं इसीलिए प्रभु। हाँ, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए जिस प्रकार से आप इसको रिसाइट किए। ओके, वो और हमें आपने गुरु महाराज के लिए किया वो बड़ी बात है, और भी बड़ी ये बात प्रभु बहुत कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं तो हमें लगा कि थोड़ा सा है। कुछ जी जी करते जी। हैं इसलिए। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे गुरु महाराज स्वस्थ रहें और उनकी ऐसी फेथ हमारे अंदर भी आए थोड़ी सी। जितनी तो उनकी जितनी तो पता नहीं आएगी या नहीं, जितना उनकी है उसके एक बूंद भी आए तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। अगला चरण कर लेते हैं, उसके बाद हम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती दैवी गौरवाणी विचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी और भगवान का जो संवाद है। इससे पूर्व का जो अध्याय था उसमें परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे भगवान को लेकर और आत्मा को लेकर और जीव को लेकर। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी है ब्रह्मा जी और भगवान के जो संवाद है, ये जो प्रकरण है इससे दे रहे हैं। और इसी में आगे हम देखेंगे कि जो श्रीमद् भागवतम का सार है चतुश्लोकी वो आ जाएगा। तो सार जहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं क्योंकि सार इसी में है। तो वो भी आज हम प्रयत्न करेंगे उसको पढ़ने का और प्रयास करेंगे कि ये जो अध्याय है ये और ज्यादा ना खींचे, इसको हम सही समय पर पढ़ पाए और सही समय पे इसकी चर्चा हम समाप्त कर पाए। तो बिना विलंब के हम लोग आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती नमस्कृत्य भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय कृपं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां परमानंदमाधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया अपनी कमल नाभि से। अपनी कमल नाभि से उन्होंने कमल प्रकट किया जिससे ब्रह्मा जी आसीन हुए। और ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए या भगवान का इंस्ट्रक्शन या भगवान का आदेश समझने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ी। और उसके बाद भगवान ने उनको प्रेरित किया और ना केवल प्रेरित किया बल्कि जो तपस्या का परम फल जिसको बताया गया यानी भगवान के दर्शन और भगवान के धाम के बारे में उनको बताया और दिखाया भी। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद भगवान ने जब उनको दर्शन दिए तो उसके बाद आगे क्या भगवान ने उनसे बोला। वरम वर भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मक्षेयम परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान ने बोला आप जो भी चाहे मुझसे मांग सकते हो और हमें जो भी मांगना है भगवान से ही मांगना है। ये भी हमें ध्यान रखना। वैसे शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी तो ये सब का त्याग करता है। लेकिन इन केस अगर कुछ मांगना भी है तो हमें भगवान से ही मांगना चाहिए। ठीक है, जैसे हम हमारी हेल्थ सही नहीं है या किसी वैष्णव की तो हम देवी देवता से नहीं मांगते क्योंकि मांगना भी है तो भगवान से ही मांगना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिद्धांत है। मनीषितानुभावो यम मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य यदुपश्रुत्य रहसी चकर्था परमं तपः। सर्वोच्च सिद्धमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। तो भगवान का दर्शन होने के लिए हम कब योग्य है, जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। तो जब तक अहंकार रहेगा, मिथ्या अहंकार, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब तक ईर्ष्या रहेगी हृदय में, किसी के प्रति द्वेष रहेगा, कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी, तब तक हम लोग विनम्र नहीं हो सकते। तो इसीलिए विनम्रता किसी के अंदर आ गई तो यानी बहुत ही निकट है भगवान के दर्शन के। और विनम्रता के कारण ही व्यक्ति गुरु स्वीकार कर सकता है या गुरु की बात समझ सकता है ना। इसीलिए हम देखते हैं भगवत गीता में बोला है ना
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। प्रणिपातेन यानी विनम्र भाव से हमें गुरु के पास जाके उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो विनम्रता के बिना गुरु ही नहीं मिलेंगे, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु मिल गए तो भगवान मिलना कोई बड़ी बात नहीं। गुरु जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान भी मिल सकते हैं, गुरु कभी भी दे सकते हैं। तो विनम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे हाईलाइट किया भगवान ने इसको। प्रत्यादिष्टम मया तथा त्वयि कर्मा विमोहिते तपो में हृदय साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो तीन चीजें हैं। एक है हमारा अभिधेय, एक है हमारा साधन, एक है प्रयोजन। तो वास्तव में जो तीनों है वो वैसे अलग नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है भक्ति, हाँ, हमारा जो प्रोसेस है और हमारा जो गोल है, जो हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य, वो है भगवान। तो भक्ति सेवा और भगवान में अंतर नहीं है। जैसे हमारी भक्ति सेवा क्या है कलयुग की, भगवान का नाम लेना। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न नहीं है। तो भगवान की सेवा और भगवान में अंतर नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हो तो आप भगवान के डायरेक्टली टच में हो। तो ये बात भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी सेवा और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मेरी सेवा कर रहे हो तो आप मेरी टच में हो, भले आप को अभी नहीं अनुभव हो रहा क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम सेवा में भगवान को अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन सेवा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मंदिर साफ करने में और भगवान को डायरेक्टली साफ करने में, उनको टच करने में, दोनों में अंतर नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि तुम जब असमंजस में थे तो मैंने तुमको गाइड किया। और भगवान कभी भी ऐसा नहीं है हमें छोड़ते हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। भले ही हमको समझ में ना आए, ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान का शायद इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने क्योंकि ध्यान दिया उस, हमको भी भगवान इंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बस अंतर इतना है, ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया और उस पर आगे बढ़े। भगवान किसी भी प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कभी आपके गुरु के थ्रू, कभी किसी भक्त के थ्रू, कभी किसी का आपको मैसेज आ जाएगा अननोन का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर के थ्रू, कभी आपके शत्रु के द्वारा भी भगवान आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्योंकि शत्रु क्या है, कटु वचन बोलता है ना, और सत्य बोलता है कभी कभी। हो सकता है आपको बात चुभे, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं कि हो सकता है भगवान का ही आदेश है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो उनको संन्यास लेना था, तो उनके गुरु भाई ने उनको गाइड किया कि आपको संन्यास लेना चाहिए। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरु ही मुझको बोल रहे हैं, मेरे गुरु भाई के थ्रू मुझे आदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने फील किया कि ये मेरे गुरु का आदेश है, वास्तव में मेरे गुरु भाई के थ्रू वो बोल रहे हैं। लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा करते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान के टच में हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं। सुजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। मैं ऐसे ही तब से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से मैं इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो भगवान क्या तपस्या करते हैं? प्रश्न ये है, यहाँ पे आया है कि भगवान तपस्या से ही विश्व की रचना करते हैं, तपस्या से ही इसका पालन करते हैं, और तपस्या से ही इसमें भगवान अपने आप को लीन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की जो सेवा है, तपस्या मतलब क्या है, भगवान के लिए कुछ करना। तपस्या मतलब ये नहीं है कि आप निर्जला रख दिया ये, लेकिन फास्ट रखना कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि वो तो जो डाइटिंग कर रहे हो वो भी फास्ट रखते हैं। तो अगर वो भगवान के लिए नहीं है तो वो तपस्या नहीं कहलाती। हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, लेकिन वो वास्तविक में तपस्या नहीं है वो। अगर उसको तपस्या बोलते भी है तो तमोगुणी तपस्या बोल सकते हैं, क्योंकि तमोगुणी तपस्या आदमी भौतिक इच्छाओं के लिए या फिर किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपाजना,
शास्त्रों के विरुद्ध तपस्या करता है, ऐसी तपस्या तत्तामसम उदाहरणम, ऐसी तपस्या तामसी कहलाती है। मूढ़ ग्रहण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपा, कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है। परस्योत्साधनार्थम, तब तामसम उदाहरण, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और या अपनी भौतिक कामना के लिए, ऐसी तपस्या तमोगुणी तपस्या होती है। तो इसीलिए तपस्या जो है वो भगवान की शक्ति है वास्तव में। जो भगवान की सेवा हम कर पा रहे हैं, भगवान की शक्ति के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं भगवान के लिए कुछ। आप सोचो, हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, किस कैसे कर रहे हैं? भगवान ने हमको शक्ति दी है तभी हम कर पा रहे हैं। भगवान अगर हमको शक्ति नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सांस भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए वास्तव में जो भी हम कर रहे हैं सेवा, वो भगवान के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं, भगवान की शक्तियों के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। वास्तव में भगवान ही सब करते हैं। जैसे अभी हम अगर माया में है हम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो माया के द्वारा हम, माया शक्ति के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। तो माया शक्ति किसकी है? वो भी भगवान की है। उसमें हम अपने लिए कर रहे हैं। और अगर हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो योग माया शक्ति है। तो दोनों शक्तियां भगवान की ही है। तो भगवान इन्हीं शक्ति से ही सब कार्य करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो तपस्या मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि भगवान एक टांग पे खड़े हो जाते हैं या भगवान ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान अपनी शक्ति से ये सब करते हैं और भगवान की शक्ति से ही हम भी कुछ कर पाते हैं भगवान के लिए। अब ब्रह्मा जी ने जब भगवान के करुण वचनों को या मधुर वचनों को सुना, तो उनका क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया आई वो हम पढ़ेंगे। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान यानी प्रज्ञा के द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तो भगवान को ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मैं क्या मांगू आपसे, मैं क्या मांगू? क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो तो मेरी बुद्धि के द्वारा ग्रसित होगा या मेरे जो अपने विचार है उनके द्वारा प्रभावित होगा। और आपको पता है, आपके सामने तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता है मेरी क्या इच्छा है और मैं क्या चाहता हूँ। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो जो परीक्षित महाराज के प्रश्न है भगवान के रूप के विषय में, पिछले अध्याय में हमने देखा, वो यहाँ पे ब्रह्मा जी का भी वही प्रश्न है। इसीलिए जो परीक्षित महाराज है वो ब्रह्मा जी को रिफर करते हुए बता है। क्योंकि जो शिष्य है उसका यही कर्तव्य है, जो भी बात बोले गुरु गुरु के मुख से जो निकली है उसी बात को वो रिपीट करे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम वही बात बोलते हैं जो हमारे गुरु ने बोली है, तो हम परफेक्ट नहीं है लेकिन मैसेज परफेक्ट है, तो हम परफेक्ट है। समझ रहे हो? हम परफेक्ट नहीं है, मैसेज परफेक्ट है, तो हम परफेक्ट है। यानी अगर आप गुरु की बात रिपीट कर रहे हो तो वास्तव में आप परफेक्टली कार्य कर रहे हो। उसमें भले ही आप परफेक्ट ना हो, बट आपका मैसेज अगर परफेक्ट है, गुरु के द्वारा जो बोला गया वही आप बोल रहे हो, तो वो परफेक्शन है। अभी देखो, हमारे अंदर इतने दोस्त हैं, हम तो एलिजिबल ही नहीं है भागवतम पे चर्चा करने के लिए। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हम ये मान के बोले कि हम ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। जो प्रभुपाद जी ने जो बोला है, जो उनकी शिक्षा है, तो वास्तव में प्रभुपाद जी की ही चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो तो परफेक्ट है। तो अगर हम उसी को पढ़ते हैं, उसी का प्रचार करते हैं, तो वो परफेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं हमारा आचरण सही नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब ये है कि हमें प्रयास तो करना है जितना हमसे हो सके। और बाकी मटेरियल लाइफ में तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट हमें एटलीस्ट मैसेज को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। इतना तो हमें करना ही है, बेसिक मिनिमम। तो वही वास्तव में गुरु परंपरा के अनुगत, अनुगत्य या अनुगत कहलाता है, जो गुरु के संदेश को यथारूप रखता है। तो गुरु ने जो बोला उसी को परीक्षित महाराज यहाँ पे रिफर कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने देखो ऐसा सेम प्रश्न पूछा था भगवान से। यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपहृतम् विलुम्पन विसृजन ग्रहण प्रदात्मानमात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताए कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो सेम वही प्रश्न है कि भगवान कैसे अलग अलग शक्तियों के द्वारा अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं और उसके हर शक्ति के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं। तो शक्ति एक ही है, ऐसा नहीं है कि शक्ति बहुत सारी है, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए है तो अलग अलग नाम उसके हैं। शक्ति एक ही है, शक्तिमान एक है, शक्ति एक है, लेकिन वो शक्ति जब अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग होती है तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे प्रोपा जी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी ठंडा भी करती है गर्मियों में ना, हमारे फ्रिज में ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी गर्म भी करती है चीजों को। इलेक्ट्रिसिटी अलग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, उसके कार्य अलग अलग है। ऐसी भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग कार्य के अनुसार उसके अलग अलग नाम। और हमें पता है जो तीन मुख्य शक्तियां हैं वो अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था है, और इनके भी अलग अलग प्रकार। तटस्था में तो जीव आते हैं, बहिरंगा जो भगवान की शक्ति है उसमें माया शक्ति आती है। माया शक्ति भी तीन प्रकार की है, उसकी भी हमने चर्चा की। और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी तीन प्रकार की है, सच्चिदानंद जिसको हम बोलते हैं। क्रीडस्यामोघ संकल्पा पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तत्विषयां देहि मनीषा मयि माधवा। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ही ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान, हम लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि हम तो आपकी शक्ति के द्वारा ढक जाते हैं। देखो भगवान को माया नहीं ढक सकती, और भगवान को माया नहीं ढक सकती। जैसे एक मकड़ी अपने जाल में नहीं फंस सकती, मकड़ी जाला बनाती भी है, उसको मेंटेन भी करती है और उसको खा भी जाती है, कभी उसमें नहीं फंसती। ऐसी देखो प्रभुपा जी ने जो जो उदाहरण दिए अभी सब यहाँ पे भागवतम में है, वो श्लोक के रूप में, श्लोकबद्ध रूप में, है ना। आपने भगवत गीता जब 18 डेज कोर्स करते हैं यही एग्जाम्पल देते हैं, मकड़ी ये जाला बनाती है। तो अभी आप देखें वो जो उदाहरण प्रभुपा जी ने दिया वो यही श्लोक से, तो मकड़ी कभी भी उसमें नहीं फंसती। और भगवान सूर्य के समान है, और जो माया है वो बादल की तरह है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सूर्य को बादल ने ढक लिया है, लेकिन आप देखो तो ऐसा संभव ही नहीं है। सूर्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बादल को अगर आप करोड़ गुना बड़ा भी कर दो तब भी नहीं ढक पाए। सूर्य का आकार इतना बड़ा है, जैसे आप एक बर्थडे बलून देखा आपने कितना बड़ा रहता है, उस पे अगर आप पेन से एक छोटा सा डॉट कर दो बस वही है। सूर्य के सामने पृथ्वी उतनी है, और बादल तो पृथ्वी में है नहीं इतना बड़ा, तो उसका एक भाग है। हर जगह तो बादल नहीं है ना, आसमान से आप देखो कहीं कहीं पे बादल है। तो उस डॉट से भी छोटा हुआ। तो कैसे सूर्य को ढक लिया बादल ने? बादल ने सूर्य को नहीं ढका, बादल ने हमारी आंखों को ढक दिया। ऐसी माया जो है भगवान को नहीं ढक सकती। कृष्ण सूर्य समा हुए माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो इसीलिए माया जब ढकती है तो वास्तव में हमको ढकती है, हमको ढकती है, भगवान को नहीं ढकती। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है और भगवान के दर्शन होते हैं। कुंती महारानी ने कितना सुंदर बोला, माया जवनिका चन्नम अज्ञानो
जमाप्य न लक्ष्यसे मूढ़दर्शा नटो नाट्यधरो ये। तो जो मूर्ख मूर्ख व्यक्ति है, न लक्ष्य से मूढ़ दर्शा, उसको कभी भगवान नहीं दिखाई देते। क्यों? माया जवनिक का अच्छा न, माया के द्वारा ढक लिया गया। पता, भगवान नहीं वो। तो जहाँ पे ऐसा होता है, भगवान माया से ढक लेते हैं अपने आप को, अपने आप को नहीं, वास्तव में जीवात्मा को ढका है। तो जीवात्मा का ढका, उसको लगता है भगवान ने अपने आप को ढक लिया। भगवत भगवत चित्तमहं करवाणि यत्तन्द्रितः नेहमान प्रजा सर्गम मध्येयम यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। देखो ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी पूरी तरह से अज्ञान में है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से बना है, इसलिए उनको ये तो पता लग गया कि मेरा काम क्या है, कार्य क्या है। मैं यहाँ पे स्वयं बोलो कार्य करता रहूं जीवों को। और थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन वो नहीं चाहते अपने मन से कुछ भी करना। तो एक अच्छा जो शिष्य है वो वही करता है जो जैसा उसको आदेश गुरु से मिलता है। क्योंकि ब्रह्मा जी है तो वो तो प्रथम जीव है, तो उनको डायरेक्ट भगवान से आदेश मिल रहा है। तो भगवान ने उनको बोल दिया तुम्हारा कार्य है जीवों को प्रकट करना। लेकिन ऐसा नहीं है बोल दिया और ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं कर लूंगा, धन्यवाद भगवान जो आपने बोला। तो आगे गाइडेंस चाहते हैं भगवान से पूरी तरह से। एक आदर्श शिष्य है, तो पूरी तरह से गुरु की जो आज्ञा है, उसका पालन करता है। यावत् सख्या सखिसुर्वेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भो जनम अविक्लवसते परिकर्मणि स्थितो मामे तद मामे समुन्नतः मदो अजन मानिनः। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सबसे मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परम ईश्वर हूँ। तो यहाँ पे जो भगवान है वो कितने दयालु हैं, और उनके जो भक्त हैं वो भी कितने दयालु हैं। तो भक्त ने मांग लिया, लेकिन उसने उसको लग गया कि हाँ भगवान ने भी मुझे स्पेशल पोजीशन दी है। सबसे बड़ा पद क्या है? हमको लगता है कि आईएएस है, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। वास्तव में सबसे बड़ा पद तो ब्रह्मा जी का है। उससे बड़ा पद संसार में कोई भी नहीं है, देवी देवताओं से ऊपर है। ठीक है, देखो देवी देवताओं के आगे तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के बाद बचाव कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ को हम नहीं रोक सकते। तूफान आ गया, उसको नहीं रोक सकते। कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी आ गई। तो जो दैवी कारण है, दैवीय कारण के हम वश में हैं। देवता हमको कंट्रोल करते हैं। अलग अलग ग्रह, अलग अलग देवता, और उनके भी ऊपर है ब्रह्मा जी। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब भगवान के बाद दूसरी पोस्ट है। मटेरियल जीवन में तो सबसे बड़ी पोस्ट ब्रह्मा जी। भगवान से नीचे अगर आप देखो, आध्यात्मिक लोग के नीचे जो सबसे पहली पोस्ट है ब्रह्मा जी की। इतने बड़े पद पे अहंकार आएगा ही आएगा। आप देखो, ऐसा बोलते हैं किसी व्यक्ति का अगर असली स्वभाव देना है तो उसको पावर दे दो। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम कुर्सी में है। जो भी इस पे बैठता है वो अपने असली रूप में आ जाए। लोग बोलते हैं ना, कुर्सी पे जब बैठता है कोई, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, जो भी बैठता है वो पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो ये होता है जब पावर किसी को मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी को पता है ये सब, इतना ज्ञान उनको है। तो बोले भगवान आप ऐसे करो कि मेरे अंदर कभी भी अहंकार ना हो। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उसमें बहुत ऐसे ही चीजें हैं। एक जो वासुदेव मित्र नाम का एक कुष्ठ रोगी था, चैतन्य महाप्रभु जब पता लगा मेरे गांव में आए हैं
सोचा कैसे मिलूं, मैं तो इतनी हालत बेकार है, मेरे शरीर पे कीड़े पड़े, कीड़े, और बीमारी है पूरी शरीर में, अंग गले हुए हैं। तो कैसे मिलूं महाप्रभु से, उनको कैसा लगेगा। तो इच्छा लेकिन बहुत तीव्र थी। महाप्रभु जब जा रहे थे गांव छोड़ के, सबसे मिल गए। तुरंत विचार आया, ये मेरा एक भक्त और है, इससे मिलना भी बाकी है। जैसे भगवान कृष्ण को आप देखो ना, द्वारका जा रहे हैं लेकिन तुरंत आया कि नहीं, मेरा एक भक्त है, उसके लिए मैं अभी उससे मिलने जाना है। तो कौन था वो, कोई बता सकता है? भगवान द्वारका जाने वाले लेकिन रुक गए, तो मेरा भक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं? विष्णुदेव। हाँ, में विष्णुदेव। जी जी, भीष्मदेव से मिलने भगवान गए, ठीक है। तो ये कारण था भगवान के रुकने का, ऐसा नहीं है कुंती महारानी इन सब ने प्रार्थना की, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन जो मेन रीजन था, मुख्य कारण वो भीष्मदेव से मिलना था। ऐसी जो महाप्रभु है वो वसुदेव विप्र से जाके मिलते हैं, और भगवान उसका आलिंगन करते हैं। आप सोचो, जिसको दुनिया जिसकी तरफ देख भी नहीं रही है, देखना भी नहीं चाहती है ना, कीड़े पड़े हैं पूरे शरीर, खुद ही वो आदमी अपने आप को इतना हीन मान रहा है कि वो भी चाहता है कि लोग मुझे ना देखें। लेकिन भगवान से मिलना है, लेकिन क्या मिलना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं मुझे मिलना चाहिए कि नहीं। तो भगवान उससे मिले, आलिंगन किया, और जैसे ही वासुदेव विप्र का आलिंगन किया, तो एकदम उसका जो शरीर है वो नव यौवन हो गया। जैसे भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा का आलिंगन किया, एकदम नव युवती हो गई है, ऐसी महाप्रभु ने उसको जब आलिंगन किया, बहुत सुंदर हो गया। अब वासुदेव देखो, चैतन्य चरितामृत कितनी सुंदर है। कुब्जा ने ये नहीं बोला भगवान मुझे अहंकार ना है, लेकिन महाप्रभु की जो लीला है बहुत ही स्पेशल है। उसमें आप देखो क्या बोल रहा है वासुदेव विप्र, भगवान आपने सुंदर तो कर दिया, लेकिन अब क्या फायदा इस सुंदरता का अगर मैं आपको भूल जाऊं, मैं इसमें अहंकार में पड़ जाऊं। तो भगवान ने बोले चिंता मत करो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम कभी भी माया में नहीं पड़ोगे। तो ये है भगवान, और ये है उनके भक्त। अब इसमें ज्यादा बड़ा कौन हुआ? तो आप सोचिए, ये आप विचार करते रहिए। देखो, भक्त जिसको कोई नहीं देखना चाह रहा, भगवान कितनी दया की उस पर। लेकिन अब देखो भक्त कितना, भक्त ने क्या किया फिर उसके बाद। तो दोनों का आप देखो कितना प्रेम है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत भी हमें पढ़नी चाहिए ना, एक स्टेप आगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वही बात बोल रहे हैं कि देखो आपने मुझे इतनी श्रेष्ठ पद दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर कोई अहंकार है। और ऐसा ब्रह्मा जी को तो हमने पहले भी देखा है, तो उन्होंने बोला है कि भगवान ने मुझे स्वयं बोला है, और मैं उनकी सेवा में इतना पटू हूँ कि मुझे पता है मेरा कभी पतन नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। अब उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा ग्रहण तदितम मया। भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी विधि से इसी विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तो भगवान अभी कुछ, देखो शास्त्रों में बहुत चीजें हैं, और हम लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे जिसकी सोच है उसको वही शास्त्रों में मिलेगा। मायावादी को मायावाद मिलेगा, बुद्धिस्ट को बुद्धिज्म मिलेगा, शून्यवादी को शून्यवाद मिलेगा। और जो भक्त है उसको तो पता है वास्तव में पूरा जो हमारा शास्त्र है वो भक्ति से ही भरा है। आद्यंतम च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, चाहे वो आदि हो, अंत हो या मध्य हो, सभी शास्त्रों में केवल भगवान की भक्ति ही है। प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करते हैं कई लोग, अरे कर्म योग में भक्ति लगा दी, अरे ज्ञान योग में भी भक्ति बोल दी, अरे अष्टांग योग में भक्ति बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, आप भगवान ने भी वही बोला है। आप जितने भी चैप्टर पढ़ो लास्ट में यही बोलता है भक्ति सबसे श्रेष्ठ। आप ज्ञान योग पढ़ लो 13वां चैप्टर, उसमें भी भगवान यही बोले लास्ट,
भक्ति के द्वारा ही मिली जाए, भक्ति के द्वारा ही मैं समझा जा सकता हूँ। आप अष्टांग योग पढ़ लो, लास्ट श्लोक में वही है, श्रद्धावान भजते यो माम, कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करेगा वही श्रेष्ठ। तो भगवान स्वयं जब बोले तो प्रभुपा जी क्यों ना बोले। और वास्तव में है यही, भगवान की भक्ति ही है शास्त्रों में, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। हो प्रभुपाद जी ने तो देख लिया इसीलिए हमको बताया, लेकिन मूर्ख लोग हैं, उनको लगता है कि ये जबरदस्ती है। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, वास्तव में आप देखें भक्ति ही है। तो भगवान बोले गुह्य है, गुह्य मतलब लोग समझ नहीं सकते, उनकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं है। तो भगवान बोले मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या जो गुह्य बातें हैं उसको। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से जो चतुश्लोकी है वो स्टार्ट हो चुकी। यावान हम यथा भावो यद्रूपा गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकता है। अब देखो, परीक्षित महाराज का प्रश्न था भगवान के रूप के विषय में, लेकिन यहाँ पे भगवान ने उत्तर दिया है। देखो, भगवान के रूप के विषय में जानना है तो उसके लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, भगवान की कृपा भी आवश्यक है। किसी के घर में घुसना है तो उसकी परमिशन तो चाहिए ना। भगवान के बहुत क्लोज है भक्ति, ऐसी ही नहीं मिलती। गुरु कृष्ण पद प्रसाद पावे भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण जब तक नहीं चाहेंगे आप तो भगवान के बारे में जान नहीं सकते। अब इसमें जो मुख्य भूमिका है गुरु की है। अगर गुरु नहीं चाहते, आप क्या ही कर लो, आप कितना भी कर लो, भगवान आपको कभी भक्ति नहीं देंगे। तो दोनों का एग्रीमेंट चाहिए, और गुरु का तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो इसलिए भगवान के बारे में जानना है तो भगवान की भक्ति उसका उपाय है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे अगर रूप के बारे में जानना है, यही तो परीक्षित महाराज ने पूछा था, भगवान का रूप कैसा है, क्या है, कैसे वो अलग अलग शरीर धरते हैं, क्या अंतर है जीव में भगवान के शरीर। तो भगवान बोले इसको अगर रियलाइज करना है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जो आध्यात्मिक विषय है वो आध्यात्मिक चेतना से ही हम समझ सकते हैं। और आध्यात्मिक चेतना कब विकसित होगी, जब हम भगवान की सेवा करेंगे और अपनी इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, तभी हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। वरना तो कुछ भी हम करें वो एक केवल फिलोसॉफिकल डिस्कशन होगा, फिलोसॉफी सिद्धांत। आपने कुछ फिलोसॉफी दी, किसी और ने कुछ फिलोसॉफी दी, किसी और ने कुछ फिलोसॉफी, लेकिन रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान के रूप के बारे में हम नहीं जान सकते। तो भगवान यही बोल रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, कैसे बता दूं मैं सबको अपने बारे में। क्योंकि मेरे बारे में समझना है उसके लिए उसको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो यही भगवान बता रहे हैं, देखो मेरे बारे में जानना है पहले, किसी को भी अगर जानना है ठीक है, जान सकता है, लेकिन उसके लिए उसको योग्यता चाहिए। आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना। बिना पढ़े लिखे आप कैसे दे दोगे एग्जाम। बेसिक योग्यता तो चाहिए किसी भी चीज के लिए। ऐसे भगवान के बारे में जानना है उसके लिए योग्यता चाहिए। परीक्षित महाराज ने जो पूछा है, भगवान उससे एक स्टेप आगे बता रहे हैं। ठीक है, जान सकते हो मेरे रूप के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी कृपा के बिना नहीं जान सकते। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है, गुरु के प्रसाद के द्वारा। ऐसे प्रसाद आप भगवत प्रसाद हो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत्, नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्य में हम। हे ब्रह्मा, मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व में विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह मैं ही। कई बार कुछ लोग ध्यान करते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, सोअस्मि, अहम, ये सोहम ही हो। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ। लेकिन अब भगवान का डायलॉग कौन बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं वो मैं ही। भगवान बोले जो परम पुरुष है वो मैं ही हूँ। लेकिन जीव क्या बोल रहा है, ध्यान कर रहा है कि वो परम पुरुष मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ,
तो भगवान ही बोल सकते हैं मैं ही विष्णु हूँ। तो भगवान ने तो बोला है, रुद्राणाराम शंकर चासमे, कि समस्त प्रकार के रुद्रों में मैं शंकर हूँ। हालांकि भगवान अपनी विभूति के बारे में बोले, अपने अंश के बारे में बोले, भगवान ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं भी ये बोलूँ कि मैं भी शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मूर्खता होगी। पिता बोल सकता है मैं पिता हूँ, लेकिन बच्चा ये बोले कि मैं पिता हूँ, तो बिल्कुल ही गलत हुआ। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सो हम, सो अस्मि हम, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये भगवान को ही शोभा देता है। ये डायलॉग भगवान का है। भगवान, जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, सृष्टि के पूर्व क्या था, कैसे भगवान ने सृष्टि की, भगवान यहाँ पे बोल रहे मैं ही था, और मैं अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना करता हूँ, और मैं ही उसको उसको विलय भी करता हूँ, और उसके बाद भी मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि की तो भगवान पे क्या हुआ। अब एक आदमी घर बनाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, घर तो बन जाता है, आदमी को इतनी मेहनत करनी पड़ी, बाद में घर रह जाता है, आदमी चले जाता है, या घर भी चले जाता है, आदमी भी कुछ देर बाद चले जाता है। भगवान की सृष्टि ऐसी नहीं है। भगवान कुछ बनाते हैं तो भगवान में कोई चेंज नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, कोई कमी नहीं आती। क्योंकि ईशावास्य जो सिद्धांत है, इस ईशोपनिषद में जो सिद्धांत है, पूर्णमिदा पूर्णमिदम, तो भगवान हमेशा पूर्ण है। और उनसे पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं। तो भगवान इतनी सृष्टि करते हैं अपनी शक्तियों से, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान वीक हो गए। सृष्टि का क्या होगा, सृष्टि भगवान ने बनाया, पता नहीं भगवान कहाँ गए उसके बाद, वीक हो गए, कमजोर हो गए, खत्म हो गए, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं। भगवान ने सृष्टि की, लेकिन भगवान उसी सृष्टि में समा गए। भगवान थे, उन्होंने सृष्टि किया, वो सृष्टि ही भगवान है, क्योंकि वो सारी शक्तियों से सृष्टि बन गई, तो भगवान गायब हो गए। ऐसा नहीं है, भगवान भी है, उनका अस्तित्व रहता है। वो कोई भौतिक, कोई आटा नहीं है कि आटे की रोटी बन गई तो आटा गायब हो गया। ऐसा नहीं है, आटे से रोटी बनी, आटा अभी भी है। तो भगवान की जो मैथमेटिक्स है, 1 - 1 इक्वल टू नॉट जीरो, 1 - 1 इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा ना इस उपनिषद में, तो वही भगवान यहाँ पे बोले, 1 - 1 इक्वल टू, यही यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लिखे हैं, ठीक। नित्य नित्या नाम चेतन चेतना, भगवान नित्य है, जीव भी नित्य है, दोनों नित्य है। ऐसा नहीं है भगवान खत्म हो गए। आप पढ़िए यहाँ पे, और भी प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, अच्छे से इसको डिस्कशन करिए आपस में। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायम यथा भासो तथा तमः, यथा तमः। भगवान बोल रहे हैं माया क्या है। माया का कई लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। सब माया है, मोह माया है, टी शर्ट भी पहनते हैं कई लोग, सब मोह माया है। लेकिन क्या है माया, क्या है वास्तव में, वो किसी को नहीं पता। क्या परिवार माया है, क्या आपका लैपटॉप माया है, प्रॉपर्टी है, वो माया है। एक तरह से देखा जाए सब माया है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो सब भगवान की सेवा के लिए। तो एक ही चीज को देखने का सबका अलग अलग एंगल है, डिपेंड करता है कि इसकी चेतना क्या है। और हर कोई अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे अगर किसी को पर्स मिला, सड़क पे किसी को पर्स मिला, तो जो चोर मेंटेलिटी का है उसको क्या लगेगा, यार किसी तरह बस लोग यहाँ से जाएं और मैं इसको उठा के जेब में रख लूँ। ऐसा कुछ बहाना करेगा, रुमाल गिराने का, पर्स उठा लेगा। सड़क पे गिरा हुआ है, देखेगा कोई, देखे ना मुझे, रुमाल गिराएगा, उठा लेगा चुपके से। दूसरा मेंटेलिटी है, एक व्यक्ति आया, पर्स गिरा है, देखा है ठीक है पराई वस्तु है, नहीं लेनी चाहिए, इग्नोर करो, ये सब माया है, फंसा देगा मुझे। कहीं मैं रख रख लिया, किसी ने बोला अरे चोर, मेरा पर्स रखा है, तो व्यक्ति बोला ठीक है इस पंगे में नहीं पड़ना, चलो आगे बढ़ो, और पर्स को निगलेक्ट करके आगे चलेगी। तीसरा व्यक्ति है, उसकी चेतना अलग है थोड़ी, उसने देखा पर्स है, अरे यार हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट हो, कितना मुश्किल से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, किसी की इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है कुछ जरूरत हो, और ढूंढो बेचारा कितना परेशान हो। अब वो व्यक्ति देखता है पर्स खोल के कि इसमें कुछ मिल जाए, देखो रिस्क है, रिस्क है, वो पकड़ा जा सकता है कि चोर है, चोर है, लोग उसको मार सकते हैं।
वो बोलता है ठीक है मैं रिस्क लूंगा, मैं नहीं देख सकता किसी को तड़पता हुआ, मैं रिस्क लूंगा, मैं इसका पर्स खोलूंगा, एड्रेस देखूंगा, हाँ मुझे मिल गया, अब मैं ढूंढता हूँ, ठीक है मिल गया वो व्यक्ति, अब मैं उसको पर्स दे दिया। अभी यहाँ पे दो चेतना है, यहाँ तक होने के बाद भी दो चेतना हो सकती है। एक व्यक्ति सोचेगा देखो सर मैंने आपको पर्स दिया है, हो सकता है कुछ आप मेरी हेल्प कर दें तो अच्छा रहेगा, या हो या वो ना भी बोले उसके मन में रहेगा, और जिसको मिलता हो तो बोलता ही अरे सर आपने मेरी हेल्प की, ये लो इसमें से 100 रुपये आप रख लो, है ना। वो रख भी सकता है, उसमें कोई वो तो नहीं है, गलत नहीं है, रख लेगा, चले जाएगा। दूसरा व्यक्ति है नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य था, और आपको मिल गया वही बड़ी बात है, मेरे पास है ऑलरेडी, मेरे पास इनफ है, नहीं भी है तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको रखिए, और आप इसके असली हकदार हो। ठीक है, आप अगर अगर ठीक है वो बहुत फोर्स करता है तो क्या करेगा, उसी के लिए कुछ उससे खरीद के दे देगा, "ये सर आपने आपने मुझे खुद दिया, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ", तो उसको कुछ गिफ्ट दे देगा उसी पैसों से। ऐसे ऐसे अलग अलग मेंटेलिटी है सब। तो अब आप बताइए इसमें से कौन कर्मी है, कौन ज्ञानी है, कौन देव उपासक है, और कौन भक्त है। तो बताइए इसमें से कौन। अब ये सब आप अप्लाई करिए प्रैक्टिकल लाइफ में, इसकी चेतना इसी एग्जाम्पल से। इसको पर्स मिला और उसने चुराया, वो कौन है, ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, क्या है? कर्म ही होगा। हाँ प्रभु वो भोगी है। जी तो भगवान भोग। की जो संपत्ति है वो पड़ी हुई है, वो पर्स की तरह है, अभी आपके सामने है। हाँ आप हाँ। सोच रहे हो इसको मैं किस तरह भोग करूं, आपने ही सोचा भोग। नहीं किसका है क्या है, बस मुझे चुराना है किसी तरह, मुझे इसका और भोग करना है। चाहे हाँ ऐसा नहीं दूसरा है, ज्ञानी। हाँ। ऐसा नहीं है कि आ, देखो ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी पे लागू होता है, परिवार पे भी लागू होता है। मेरा परिवार है, इसका मुझे एक्सप्लॉइट करना है, भोग करना है, जो भी है सब चीज पे लागू होता है, सब चीज भगवान का है, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार। इसलिए हमें किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए। और वही वही पहली मेंटेलिटी वाला क्या करेगा, वो यही करेगा। पति बोल सकता है मेरी कितनी सुंदर पत्नी है, इसका भोग करना चाहिए, पत्नी बोल सकती है कितना अच्छा पति है, इसकी कितनी अच्छी सैलरी है, भोग करना चाहिए। तो ये दोनों ही चोर मेंटेलिटी है, पहली वाली मेंटेलिटी। ऐसा नहीं है केवल पर्स पे ही लागू होगी, प्रॉपर्टी पे, ये व्यक्ति पे भी हो सकती है लागू। दूसरा जो मेंटेलिटी है उसको इग्नोर करो, इसमें नहीं फंसना, ये माया है। वो कौन है अभी। ज्ञानी। ज्ञानी। हाँ ज्ञानी 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 ज्ञानी। यही बोलता है, देखो ज्ञानी हाँ यही बोलता है कि देखो मैं, इग्नोर करो इसको, दूर रहो, इसमें पढ़ा मैं तो मैं फंस जाऊंगा, इस मैटर में पढ़ना ही नहीं। परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, सब छोड़ो, ये सब माया है, फंस गए इसमें तो फालतू में लेने के देने पड़ जाए। तो वही दूसरा आदमी जो था कि देखो पर्स देने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए, क्यों इस पछड़े में पड़ना, टाइम वेस्ट करना, अपना आगे बढ़ो। ज्ञानी। तीसरा कौन है, जिसने बोला कि मुझे पैसे मिल जाए कुछ, तीसरा उसमें भक्त हुआ जिसने वहां से वहां तक उसको पहुंचा दिया। योगी। प्रभु जी, योगी योगी। हाँ अच्छा तीसरा योगी। जिसने बता भी दिया लेकिन पैसे चाह रहा है उसका, तो अच्छा योग, अच्छा। हाँ लेकिन वो पैसे चाह रहा है, तो वो योगी भी है, और सिद्धि चाह वही रहा है ना। देवी देवता के सिद्धि। उपासक दोनों। जी वो भी देव। यही चाह रहे हैं, देखो हमने इतना किया है तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए, भगवान हमने इतने तपस्या की है, ब्रह्मा जी, शिव जी, हमें कुछ तो मिलना चाहिए, देवी या योगी, भगवान देखो मैंने इतना योग किया है, कुछ तो सिद्धि मिलनी चाहिए। हम्म। हालांकि वो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो उसने मेहनत की है, लेकिन उसके बदले कुछ चाहता है। तीसरा, चौथा जो व्यक्ति है मेंटेलिटी, जो चाहता है मुझे कुछ नहीं, आपकी प्रॉपर्टी है, सब आपका है, अगर आप मुझे कुछ दोगे भी तो मैं आपको ही रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ आपके लिए। वो कौन है, भक्त। वो भक्त। वो भक्त शुद्ध रहेगा। शुद्ध भक्त है, शुद्ध शुद्ध भक्त। भक्त है। और वो यही देख रहा है कि देखो सब भगवान की प्रॉपर्टी है, पड़ी हुई है, भगवान का पर्स है, भगवान को देना है ये वापस, भगवान को वापस देना। भगवान अगर मुझे कुछ दे भी उसके बदले, जैसे भक्ति करते हैं तो आपको मिलेगा, भगवान बोलेंगे इतना कर रहा है यार ले, हाँ, तो आपको क्या बोलना है? ठीक है भगवान ने मुझे दे दिया, अभी अभी मुझे भगवान की सेवा में लगाना है इसको। तो ये ऐसी है, आप देखो जो भी हमारे आसपास हो भगवान का पर्स है, ऐसे आप उसको देखो। तो यही यहाँ पे भगवान बोले माया क्या है, वो माया क्या है, वो सब जी लोग अपनी
मेंटेलिटी के अनुसार माया को डिफाइन करते हैं, लेकिन भगवान ने क्या बोला है? ये ब्रह्मा जो भी सारी प्रतीत होता है, यदि हम उससे संबंधित नहीं है तो वही माया है वास्तव में। माया क्या है? जो यहाँ पे लिखा है ना माया, और यहाँ पे लिखा है वास्तविकता नहीं है ना? जो चीज भगवान की सेवा में नहीं है, लेकिन हर चीज भगवान से संबंधित है, लेकिन जब हम उसको भगवान से संबंधित नहीं देख पा रहे, जैसे पर्स को हम देख पा रहे हैं अलग अलग मेंटेलिटी से, वो सब माया है। और अगर हम पर्स को देख पा रहे हैं भगवान का है, तो वो माया नहीं। तो एक ही पर्स माया है भी नहीं भी, तो डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी क्या है। परिवार माया है नहीं है, डिपेंड करता है आप कैसे उसको देख रहे हो। जॉब माया है नहीं है, डिपेंड करता है कैसे आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो अंधकार में क्या प्रतिबिंब होता है? नहीं होता। तो वही माया है। क्या भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ है? नहीं है। वास्तव में सब भगवान का है। तो ये सोचना कि अलग अलग प्रकार के विचार लाना किसी वस्तु को, वो सब माया है वास्तव में। और वो सत्य नहीं है। अंधकार में प्रतिबिंब जैसा ही हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी पर्स को हम कुछ भी सोचे कि मेरा है, इसका भोग करो, वो वास्तव में सही नहीं है। इसका भोगी तो भगवान ही है वास्तव में। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। हाँ प्रभु जी, इसमें ना तात्पर्य में एक छोटा सा डाउट था, स्टार्टिंग में ही है। इसी 34वें श्लोक में एक आया है कि सबका शरीर, उसमें ब्रह्मा जी का शरीर भी आया है कि पंच महाभूत से बना है। स्टार्टिंग में ही लिखा है कहीं। पंच महाभूत से बना है मतलब? पंच महाभूतों में इससे मतलब भगवान की भौतिक शक्ति से बना। पंच महाभूत मतलब ये नहीं है सारे पांचों तत्वों से, अच्छा। मतलब वो भी भौतिक है ऐसा बोलना चाह रहे। पंच महाभूत मतलब ये। भौतिक। मतलब ये हाँ। नहीं बोल रहे कंपोजिशन की हाँ ये पांच चीजें उसमें। अच्छा। जैसे आप हाँ। देखो अग्निलोक है या सूर्य लोक है, वहां पे अग्नि अग्नि से बना है हाँ, ना। तो उसका मतलब अब जब हम ये बोल रहे हैं कि सूर्य सूर्य लोक में भी पंच तत्वों का शरीर है, उसका मतलब उनमें से किसी तत्व का कोई उसमें एक है, तत्व है। रोल है। ठीक है। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि तो वो बुद्धि वेद तत्व भी सेंटेंस। तो, बुद्धि तत्व बुद्धि भी भी तो पंच वहाँ महाभूत में होता आता है। है। ठीक मतलब है। भौतिक शक्ति एक तरह से ऊपर ऊपर से बोलना चाह रहा ठीक हूँ ना। ठीक। ऐसा पंच महाभूत मतलब ये नहीं कि वही बोले कि हाँ ये सबसे इनसे मिलके बना है पांच महाभूत। तो वास्तव में वो है ही भगवान की भौतिक शक्ति, इसका कहने का मतलब ये है। और वो वास्तव में है ही भगवान की, जो भगवान बोल रहे हैं ना मेरी जो शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है, वो मेरा पुण्य लगवाई हम मनोबुद्धि उसी से बने, बुद्धि तत्व से बने हैं वास्तव में। ओके। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषनु शेषमनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। ये ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक भी रहता हूं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा था ना, देखो भगवान का शरीर क्या है? भगवान भी हमारी तरह है क्या? नहीं। भगवान अब अनेक रूपों में है, लेकिन उनके सारे रूप एक साथ विद्यमान रहते हैं। जीव के साथ ऐसा नहीं। देखो कर्म किया है कुत्ते वाला तो कुत्ता बनेगा, ऐसा नहीं है कि कुत्ता भी बन गया और भेड़िया भी बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। बन सकता है कुत्ता और भेड़िया, लेकिन अलग अलग। तो ये उसमें अंतर है जो परीक्षित महाराज ने पूछा था। देखो जीव भी अलग अलग शरीर में है, भगवान भी अलग अलग शरीर में है। दोनों में अंतर क्या है दोनों शरीरों में? तो भगवान का शरीर दिव्य है, उसको नहीं समझ सकता कोई, वो भगवान ने बोल दिया जो भक्ति करेगा उसको मैं रिवील करूंगा। अब रसगुल्ला क्या है उसको कैसे बताएं जब तक टेस्ट नहीं करेंगे? किसी भगवान की दिव्यता जाननी है तो क्या उसको थियोरिटिकली एक्सप्लेन कौन कर सकता है? कोई नहीं। जिसने टेस्ट किया वो उसी को पता है क्या है। तो भगवान ने पहले का उत्तर दे दिया। दूसरा, भगवान के शरीर में हमारे शरीर में क्या उत्तर है अंतर है? वो भगवान ने यह भी उत्तर दे दिया कि देखो जीवात्मा जो है एक अपने कर्म के अनुसार शरीर ग्रहण करती है माया के प्रभाव में, और हर चीज को मेरे से अलग मानते हुए देखती है। इसी कारण से माया में फंसती है। देखो जब कोई व्यक्ति देखता है पर्स को कि ये तो मेरे भोग के लिए, तो वही पिटाई खाता है बाद में पुलिस। तो ऐसे ही हम लोग जब अलग देखते हैं तो पुलिस, माया माया क्या है? पुलिस है ना, पीटती है। और भगवान ने बोल दिया ठीक है, कैसे व्यक्ति फंसा संसार में इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी।
और यही परीक्षित महाराज का प्रश्न था ना कि जीव तो भगवान का है, अंग है, शाश्वत है, शाश्वत अंश है, तो कैसे वो माया में फंस जाता है। भगवान ने बोल दिया, चीज को मेरे से अलग देखने लगता है, इंडिपेंडेंट देखने लगता है। और भगवान के शरीर कैसा है वो, भगवान अलग अनेक रूपों में विभक्त होते हैं, पूरे संसार में कण कण में है, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। और जीव ऐसा नहीं है, सुअर बना तो सुअर है, कुत्ता बना तो कुत्ता है, देवता बना तो देवता है। एक साथ सब नहीं हो सकता जीव, तो ये भगवान ने यहाँ पे अंतर बताया। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। तो भगवान ने क्या बोला, देखो मैं हर जगह हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खोजना बहुत कठिन है। बस आप अपने अपनी जो मेंटेलिटी है, अपनी जो चेतना है, उसको आप शुद्ध करो। कृष्णा कॉन्शियसनेस है हमारा, जो मूवमेंट है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हम अपनी जो चेतना है उसको शुद्ध जब तक नहीं करेंगे, तो भगवान हर चीज में होते हुए भी हमको हर चीज में नहीं दिखेंगे। सामने भी आ जाए तब भी नहीं दिखेंगे ना। हमारे लिए तो डीटी भी पत्थर है, जिस हिसाब से हमारी चेतना है। भले ही हम थ्योरेटिकली या पढ़ के हमें विश्वास हो, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं है, वो अभी भी वास्तव में हमारे लिए वही है। आध्यात्मिक चीजें, भगवान सब जगह है, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे। तो भगवान बोले देखो मैं सब जगह हूँ, लेकिन व्यक्ति को चाहिए उसको रियलाइज करे, इसको खोजे, अपनी चेतना शुद्ध करे, तभी वो सर्वत्र सर्वदा देख पाएगा मुझे। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भक्त के लिए तो एक सेकंड के लिए भगवान गायब नहीं होते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान बता रहे हैं छठे अध्याय के शायद 26वां श्लोक है या 30वां, कि जो मुझे हमेशा देखता है, हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सब वस्तुओं में देखता है मुझे। तो उसके लिए मैं कभी गायब नहीं होता और मेरे लिए भी वो गायब नहीं होता, मैं भी उसको देखता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति पागल है जो भगवान को देख रहा है सब चीजों। भगवान बोले मैं भी उसको देख रहा हूँ। तो ये उसकी इमेजिनेशन नहीं है कि भगवान सब जगह है। जब किसी को भगवान दिख रहे हैं, तो भगवान भी उसको देख रहे हैं, उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हर चीज से। अगर वो उसको कण में भगवान दिख रहे हैं, तो कण में जो भगवान है वो भी उसको देख रहे हैं साइमल्टेनियस, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो भगवान हमें देख रहे हैं वास्तव में। भगवान तो हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। इसलिए हमें प्रयास करना है, अपनी चेतना शुद्ध करनी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आजकल, और उसको कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं आजकल कैसे व्यक्ति नहीं देख पा रहा भगवान को। उसके आजकल जो वास्तविक ज्ञान है, आजकल का जो नास्तिक प्रचारक हैं, किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन भगवान को देखना कठिन नहीं है, अगर हम जो शास्त्रों का मार्ग है उसको उसका पालन करें। कलयुग का जो मार्ग बताया गया है, महाप्रभु का जो आंदोलन है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। एतन्मतं समातिष्ठ परमेणा समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचु। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी भी प्रकार का गर्भ विचलित कर सकेगा। तो भगवान ने वरदान दिया ना कि अगर ब्रह्मा तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। भगवान का आदेश क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। यही तो भगवान का आदेश है। जो भी करो मेरे लिए करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे अपना सब कुछ मानो, मेरे शरणागत हो जाओ। यही भगवान के आदेश है ना। भगवान का आदेश तो ऐसे नहीं है कुछ अलग। भगवत गीता अगर कोई पढ़ेगा तो देखेगा 2 बार भगवान ये लाइन बोल रहे हैं, मत मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ। यही तो भगवान का आदेश। भगवान ये थोड़ी बोले आप भोग करो मेरे से इंडिपेंडेंट। भगवान बोले मैं भी हूँ साथ में, मुझे लेके चलो, आप जो भी कर रहे हो मुझे लेके चलो। तो फिर आपका दोस्त है वो बोलता है आप जा रहे हो अकेले, मुझे नहीं ले जाओगे क्या? मैं तो आपका दोस्त हूँ। भगवान ही हमारे दोस्त है, हम क्यों नहीं भगवान को इन्वॉल्व करें सब चीजों में?
तो अगर वो हमारे दोस्त हो तो भगवान बोले कुछ भी करो आप, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो ना। देखो तुम युद्ध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो मेरे लिए करो ना। तुम अगर ये सोचो अपने लिए कर रहे हो तो तुम फंस जाओगे इसमें, और तुम अगर इस युद्ध को छोड़ते हो तब भी तुम फंस जाओगे संसार। ये दोनों ही केस में तुम्हें फंसना है। ये दोनों ही केस में तुम अपने लिए कर रहे हो, युद्ध नहीं करना भी तुम्हारा अपने लिए, युद्ध करना भी अपने लिए, दोनों में तुम फंसोगे। तो मेरे लिए करो ना। तो भगवान हमारे मित्र हैं, उनको इन्वॉल्व करना है। ये नहीं कि भगवान से हम डरते हैं इसलिए उनको इन्वॉल्व करना है। भगवान बोले सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका मित्र हूँ। और मित्र को तो इन्वॉल्व करना चाहिए। आप कहीं अच्छा कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तो हम चाहते हैं हमारे मित्र हमारे साथ। तो हम जो भी अच्छा कर रहे हैं संसार में, हम हमें चाहिए भगवान को मुझमें इन्वॉल्व कर, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। कैसा लगेगा एक मित्र को? भगवान को अच्छा नहीं लगता अकेले जब हम ऐसी चीजें करते हैं, और अकेले हम फंस भी जाते हैं उसमें। तो इसलिए ये दूसरा कारण ये भी है। तो इसलिए भगवान बोले कि मेरे आदेशों का पालन करो, तो तुम्हें तुम्हारा कभी भी तुम फंसोगे नहीं उसमें, कभी भी तुम्हें गर्व विचलित नहीं करेगा। एक अच्छा मित्र साथ में है तो कोई नहीं फंस सकता, वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा अपने मित्र। साथ में जरूरी है किसी का रहना ना, मित्र का। और वास्तविक मित्र भगवान है, तो भगवान का साथ होना जरूरी है, और भगवान साथ है भी। भगवान ऐसे मित्र है जो कभी हमें नहीं छोड़े। देखो आप अपने मित्र को बोल दो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ आओ, बोलेगा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान भी यही बोलते हैं, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन भगवान फिर भी रहते हैं हमारे साथ। बोल तो देते हैं ठीक है जाओ तुम भोग करो, तुम्हें अकेले करना है, भेज देते हैं धक्का मार के। लेकिन साथ ही साथ इतना प्यार है कि साथ में रहते हैं, गाइड भी करते हैं परमात्मा रूप। अब हम माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन गाइड करते हैं। देखो कोई मर्डर करता है, चोरी करता है, उसको पता है वो गलत कर रहा है, क्यों? अंदर से भगवान बोलते हैं ये सही नहीं है। तो भगवान ऐसे मित्र हैं, ये इंडिपेंडेंस भी देते हैं, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं जब हम उनसे दूर रहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करेगा वो कभी भी माया में नहीं फंस सकता। माया में ताम तरंती थे, माँ में वही कर देते, भगवान की जो शरण में है वही भगवान का आदेश है शरणागत। आगे सुखदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड करते हैं। शैव मजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस् तस्य यत् रूपम् आत्मनो अन्यरुण त्वरिहि। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान इंडिपेंडेंट है, और सूर्य की तरह है, सूर्य अपनी मर्जी से आता है अपनी मर्जी से जाता है। और भगवान भले ही अदृश्य हो गए लेकिन परमात्मा रूप में वो प्रकाशित हो जाते हैं भक्त के हृदय में, भक्त उनको देख सकता है ना। भले ही वो अपने जो मूल रूप से अप्रकट हो गए, लेकिन अपने जो बाकी रूप है उनके उनके द्वारा हमेशा भक्त के साथ रहते हैं। जैसे नारद मुनि के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए शुरू में, उनको केवल भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, यही इनके साथ भी हुआ। पहले भगवान ने उनको बोला तपस्या करो इनडायरेक्टली, बाद में भगवान दिखे भी और भगवान गए भी। नारद मुनि के सामने भगवान ने आदेश दिया, उसके बाद नारद मुनि ने तपस्या की, भगवान दिखे भी, दोबारा भगवान गायब भी हो गए फिर। तो ये गायब होना भगवान का इसलिए है ताकि हमारा प्रेम और बढ़ सके। देखो किसी के साथ रहने से उसकी वैल्यू पता नहीं होती, जब तक विरह नहीं होगा प्रेम का जो रस है वो नहीं पता लगता। तो विरह में ही वास्तव में प्रेम है, और विरह में ही प्रेम है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। विरह नहीं हो तो प्रेम नहीं, साथ जो रहने लगे इतना वैल्यू नहीं होती। इसलिए उस रस को टेस्ट करने के लिए राधा रानी भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सब लीलाएं करते हैं। तो हाईएस्ट जो रस है वो विरह का ही है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को विरह भी देते हैं ताकि भगवान से और प्रेम उनका बढ़ सके। संसार में ऐसा होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, किसी से दूर हो गए कुछ दिन बाद तो आप उसके लिए मर गए। हुआ ना, हमारे इतने फ्रेंड्स थे, हमारे इतने रिलेटिव्स थे, आज उनका होना ना होना बराबर है, कोई टच में नहीं है। कोई मर भी गया हो हमें पता नहीं,
तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है हमारे लिए। हमें तो ये नहीं लगता अरे मेरा एक दोस्त था बचपन में, अभी क्या कर रहा होगा, कहीं वो परेशान तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हमारे लिए मर गए, उसके लिए हम, हमारे लिए सिंपल। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं है। भगवान जब दूर होते हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। दोस्त के प्रति हुआ क्या बचपन के, नहीं, चले गए ठीक है, वो अपना खुश है, हम अपना खुश है, वो हमें डिस्टर्ब ना करें, हम उनको डिस्टर्ब ना करें। आजकल ऐसा हो गया, पहले लोग मिलते थे जब सोशल मीडिया नहीं था, आजकल नहीं है ये सब ना, इसीलिए रिलेशनशिप वीक है आजकल। पहले ऐसा नहीं था, आजकल ऐसा हो गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जे ससर्जेदं स पूर्ववत। भक्तों के इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इससे उन्होंने पूर्व में की थी। तो पूर्व में अनेक बार सृष्टि हुई है, इसलिए जो हम करते हैं उसको रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नया हमने आविष्कार किया। रिसर्च मतलब वही चीज जो हो रही है सृष्टि में, उसी को हम कर रहे हैं, उसी को हम दिखा रहे हैं, उसी की हेल्प हम ले रहे हैं, इसीलिए उसको रिसर्च बोलते हैं ना हम लोग, शोध। तो ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं वो रिसर्च है, क्योंकि वो पहले भी सृष्टि हो चुकी है, अनेक बार कर चुके हैं। ऐसे नहीं है पहली बार सृष्टि हुई, भूतवा भूतवा प्रलय थी, अनेक बार होती है, हुई है, होती रहेगी। बस उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, और थोड़ा उनको गाइडेंस से ज्यादा उनको आशीर्वाद चाहिए। देखो हो सकता है कोई आपको गाइड करे लेकिन आशीर्वाद ना दे तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं, उनको आशीर्वाद भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्रदान करके, यहाँ पे लिखा है ना, भगवान दिव्य आनंद कैसे दिए, ब्रह्मा जी को दर्शन दे के दिव्य आनंद दिए, उसके बाद गायब होके और भी दिव्य आनंद दिए। और गायब होने के बाद ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु के चने चले जाने के बाद शिष्य क्या करते हैं, तो थोड़ी ना मर जाएगा ये, ठीक है, मरने के जैसा ही है, मरने से भी बड़ा है गुरु का चले जाना, वैष्णव का चले जाना। लेकिन अगर वास्तव में हम उनको प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है, हम क्या, हमें मरना नहीं है तो हमें ऐसे नहीं तड़प के मर जाना है। अगर हम वास्तव में किसी वैष्णव का विरह अनुभव कर रहे हैं, हमें सेवा करनी है। रूपा जी ने अपने गुरु का विरह अनुभव किया कि मेरे गुरु चले गए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उनका जो मिशन है उसको पूरा करना है। यही मेरा उनके प्रति प्रेम है, यही मेरा उनके प्रति समर्पण होगा, और यही मेरे जीवन का अंतिम, या यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए इसीलिए ब्रह्मा जी इसीलिए हम ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें यही करनी चाहिए। ऐसा नहीं गुरु चले गए तो हम तो क्या हो गए, तो ठीक है, हुआ, बहुत बुरा है, लेकिन अभी हम अगर सच में प्रेम करते हैं तो उनको, उनके लिए कुछ करना है। ये यहाँ पे ब्रह्मा जी, यहाँ पे प्रैक्टिकल है थोड़ा, सेंटिमेंटल नहीं है केवल। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के आदेश का पालन किया। प्रजापति धर्म पतिरेकदा नियमान्यवान् भद्रम प्रजानानमिच्छन् नातिष्ठम स्वार्थ काम्य। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। आगे क्या हुआ, तम नारद प्रियतमो रिक्ता आदाना आदानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन ऋषयेणादमेन च। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। मायां विदिदिशन् विष्णोर मायेशस्या महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत्। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। महाभागवतो राजन, नारद मुनि साधारण जीव नहीं है, महाभागवत है, और महाभागवतों के भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरुओं के भी गुरुओं के भी गुरु। आज भी आप देखो जितनी वैष्णव परंपरा है उसमें दो तीन लोग आपको कॉमन मिलेंगे तो नारद जी
और व्यासदेव भी उसमें आपको कॉमन मिलेंगे, ये लोग आपको मिलेंगे। क्या? तो ये सभी परंपराओं के भी गुरु है, ऐसा नहीं है केवल गौड़ीय वैष्णव में हम नारद मुनि को मान रहे हैं। बाकी परंपरा में भी है, नारद मुनि है। तो जहाँ भी भक्ति फैली है, और नारद मुनि के ही कारण है। इटरनल प्रीचर है, इटरनल और यूनिवर्सल प्रीचर। तो आगे हम देखते हैं क्या ब्रह्मा जी बोलना चाह रहे हैं, और क्या यहाँ पे जो ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी है, वो बोलना चाह रहे हैं। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिप्रच्छा भवान्यन्मानुपृच्छति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति पर पितामह ब्रह्मा ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। क्या पूछा? तस्माइदं भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूत। तब जाकर पिता ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था, और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं जो भागवतम, सुखदेव गोस्वामी या जो अनेक ऋषि हैं, सौनक आदि। वो बोल रहे हैं कि देखो, ये जो भागवतम हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी शुद्ध है। जो संवाद अभी अभी हमने चर्चा की, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये हुआ है। और ये संवाद हुआ है, ये हमें कैसे पता लगा? नारद मुनि से पता लगा, क्योंकि नारद मुनि ने ये अपने पिता से यही बात सुनी जो हमने अभी चर्चा की। तो इदम भागवतम का है, और भागवतम का जो सार है वो ऊपर जो 4 श्लोक है उसमें है, इसीलिए पूरी भागवतम जो भी ब्रह्मा जी ने हो सकता है बहुत ज्यादा सुना हो, या हो सकता है समरी दी हो ब्रह्मा जी को, या ज्यादा सुना हो। जैसे हम बोलते हैं जो स्वर्ग लोक है, वहां पे जो भागवतम है, वहां पे जो ग्रंथ है वो और भी बड़े हैं, क्योंकि वहां पे तो लाइफ भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा रहता है, लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है हमको 4 बताए हो या सार दिया हो, क्योंकि असली में पता नहीं कितना संवाद हुआ, लेकिन इन 4 श्लोकों में उनका सार है वास्तव। नारदा मुनि सरस्वत्यास्तटे नृपा जायते ब्रह्म परम व्यासायामित तेजसा। ये राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। जो दिव्य ज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ा। ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरा एक डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ छोटा सा। यहाँ पे जो 10 लक्षण दिए हैं, ठीक है, ये जो भागवतम है 10 लक्षणों से युक्त है। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसके? यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। ठीक, तो जो 10 लक्षण है वो आगे आएंगे। और 4 श्लोकों में तो बताया गया है सृष्टि के बारे में, और जो जन्मादिस्य है उससे ही भागवतम आरंभ हो रही है, लेकिन 4 श्लोकों में वो आपको मिल जाएगा। और भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। तो ये जो इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की व्याख्या होगी। ठीक है। और जो श्रीमद् भागवतम का जो शुभारंभ है, तो उसमें क्या है, भगवान को लेके कुछ लक्षण बताए गए हैं। अभिज्ञ, स्वराट, ब्रह्म हृदय, आदि कवि, मुह्यंती असुर, ये सारे लक्षण इसमें इंक्लूड है, और उनकी आगे व्याख्या की जाएगी। तो उसमें अलग अलग लक्षण बताए ना भगवान के, उसी की यहाँ पे बात चल रही है। तो आप देखें, इस पे सर्च करें वो 10 लक्षण एग्जैक्टली कितने हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है पहले श्लोक में 7 लक्षण तो दिए हैं भगवान के पास। 10 है या नहीं, तो आप देखें, और काउंट करके इस पे आप मुझे बताना डिटेल में। ठीक है, अभी हम अगले उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे इसको। 10 लक्षण कौन से हैं, आपको ढूंढना है और हमें डिस्कस करना है। 7 तो है पहले श्लोक में, मुझे पता है 7 लक्षण है, जो जो बताया गया। जन्मादि से जिनसे सृष्टि होती है, अभिज्ञा, स्वराट, है ना,
और ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्य तेजोवारी मृदांग, ये सब भगवान के लक्षण हैं। आगे आप चर्चा करें, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार हम इसको फिनिश कर लेते हैं। अगर आपको पता है, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नारदा प्राह मुनि, ये भी हमने पढ़ लिया। नारद मुनि ने ध्यान किया और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आया। लास्ट श्लोक हम पढ़ेंगे, शायद लास्ट है। विदुताहम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदम यथा सीतादुपाख्यास्ते प्रश्नानान्यश्च कृष्णशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर में पूर्वक 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था उसका उत्तर दिया रेफरेंस के साथ। कहाँ से मैं उत्तर दे रहा हूँ? ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान और ब्रह्मा जी की बात है। 4 श्लोक मेन है, उन्हीं के जो आगे डिस्कशन है वो ब्रह्मा जी ने नारद से की, नारद ने व्यासदेव से की, और व्यासदेव ने मुझे वो ज्ञान दिया है। सुखदेव गोस्वामी को किसने दिया? व्यासदेव, उनके पिता ने। तो पूरे रेफरेंस के साथ वो चीज वो दे रहे हैं। और बोले ऐसा नहीं है, अभी इतना नहीं है, अभी आगे मैं तुमको और अच्छे से बताता हूँ डिटेल। अभी तुमको आइडिया तो मिल गया क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेनेशन चाहिए। शॉर्ट आंसर मिल गया है, ओवरऑल क्या है वो आगे डिस्कशन होगा। ओके, तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, इस चैप्टर को। आगे हम बढ़ेंगे अगले सत्र। जी, हरे कृष्णा। पुष्पति गुरु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपको पूछ रहे थे ना कि 10 लक्षण वाला, हम्म। तो वो भागवत कहे सुनाया ऐसा बोला ना वहाँ पे। तो हाँ, और वो बोले कि भागवत के 10 लक्षण तो सर्ग विसर्ग वो जो 10 पॉइंट है। अच्छा, भागवत के बोला है वहां पे या जी, भगवान के? नहीं भागवत बोला, तो हाँ, भागवत भागवत कहे के तो, सुनाया। हाँ, भागवत के तो पहले आए हैं। हाँ, उसमें आया एक श्लोक, उसमें 10 लक्षण दिए हैं भागवत। ओके, तो भागवत के हैं ना कि भगवान के 10 लक्षण, आप जी ऐसा बोल रहे हैं? जी जी जी, जी। ये ओके। वही है क्या प्रभु? यत सर्ग विसर्गो च हाँ हाँ हाँ, ऊपर एक स्थावर श्लोक आया था अभी बताया। पिछले सत्र में, या पिछले से पिछले में हम आप चर्चा। आएगा प्रभु, आएगा। ये 10वें का पहला पहला श्लोक है प्रभु। हाँ, ये पूर्व में भी हमने चर्चा की है, शायद भागवत के लक्षण तो बताए गए थे। स्थानम पूर्णम मूर्ति। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप इस पे देखना तो यही है, या फिर अगर हो सकता है इसके अलावा भी हो तो आप एक बार देखिए इस पे। अगर कुछ और श्लोक मिलते हैं रेफरेंस तो आप बताएं। जहाँ तक मुझे लगता है वही है जो प्रभु जी जैसा बोल रहे हैं, उसके प्रति प्रभु जी तो करेक्ट तो वही है। 10 लक्षण जो भागवतम के बताए हैं, 10 वही है। ठीक है, ये देखिए आप। लेकिन जो आप 10 लक्षण बोल रहे हो, लेकिन उसमें तो 12 घंटों को अलग अलग बताया है, 12 टॉपिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, 10 ही है उसमें। 10 ही है। ओके ओके, हाँ, फिर तो वही है, फिर तो वही है पक्का। ये आप देखिए, वैसे तो वही है, अगर हो सके ये आप सर्च करिए अगर और भी। ये इसके भावार्थ में यही बोला ना, तब ओके। जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया। मतलब पुराण की बात हो रही है, जिसका हम्म। वर्णन भगवान ने उनसे किया था। वो भगवान ने वो पुराण ही बताया था। और जो 10 लक्षणों से युक्त है, वो पुराण 10 लक्षणों से युक्त है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे पुराण की बात चल रही है ना कि भगवान की। जी, ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से डिस्कस करके, मेरा भी डाउट क्लियर होता है, इसीलिए अच्छा रहता है डिस्कशन करना। मैं नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे ब्लाइंडली आगे बढ़े। हाँ नहीं और प्रभु, मेरे को हाँ भी नहीं इतना जल्दी पता चलता। क्लास में हमने हाँ हाँ हाँ, डिस्कस किया था, क्योंकि तब किसी ने बताया। जी जी, क्योंकि जो भी डाउट है आपके, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कहीं पे अगर होगा डिस्कशन का, हम भले एक टाइम लगे लेकिन हम लोग उसको करेंगे। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, हाँ, मैं ठीक तो है। बहुत स्लो हूँ प्रभु जी, सोचने और सुनने और समझने में। आज मेरे को लगा कि टेस्ट मैच नहीं, वनडे भी नहीं, फास्ट ट्रैक कुछ चल रहा है। हाँ, वो फास्ट ट्रैक आप कर सकते हैं, सब लोग ज्वाइन। पर उसमें ये है कि पता नहीं, देखो टेस्ट वगैरह उसमें देना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है कैसा, आप देखिए अगर आपसे हो पाए, या तो आप ज्वाइन कर लीजिए उसको, खाली टेस्ट दीजिए उसमें। क्योंकि आप तो ऑलरेडी इनरोल हैं, अब ज्वाइन करके खाली टेस्ट देने भी जाएंगे, लेकिन वो भी एक एक्टिव होगा क्योंकि उसके टेस्ट तो हर हफ्ते आएंगे। पॉसिबल नहीं है।
हाँ तो देखिए आप कंपेटेबल हो पा रहा है। ऐसे जरूरी भी नहीं है ना, आप क्या करोगे अभी, डिग्री आपको मिल भी गई है, आप क्या करोगे एक साल में? ऐसा नहीं है आपका कुछ रुका हुआ है कि दीक्षा रुकी हुई है। तो इसके डेली करना भी पॉसिबल नहीं है ना आप लोगों के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो भी है रीजन, किसी का अगर ऐसा है कि वो कर सकता है डेली तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल इतना कोई कर पाएगा। कोविड में ठीक था, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे तो हम 18 डेज कोर्स था तो सब लोग कर रहे थे 18 दिन लगातार। अभी देखो आप 18 डेज में बहुत कम लोग, फिर लगातार कुछ चीज करना तो कमिटमेंट देना आजकल लोगों के लिए बहुत हैक्टिक है। खासकर स्पिरिचुअल चीज, मटेरियल चीजें तो लोग सीखते हैं क्योंकि उनको भक्ति पता है। रक्षा जो अभी बना है ग्रुप, उनमें ही कोई नहीं आ रहा है स्टेट वाइज। हम्म। इसीलिए आप देखो एक चीज करिए उसको आप अच्छे से करिए फोकस करके कि आप कनेक्ट रहे डिवोटीज। ऐसे नहीं आप बहुत सारी चीज कर रहे हो और आपस में आप कनेक्ट ही नहीं हो एक दूसरे से, तो जो भी कर रहे हो फिर सब इधर उधर, लास्ट में फिर कुछ नहीं होगा। आप साथ में करें, जो भी छोटी सी एक्टिविटी करें, 10 मिनट का करें, 15 मिनट, तो साथ रहे बस किसी तरह कनेक्ट रहे। मेन वही है, कोर्स जितने भी हो रहे हैं देखो इसीलिए हो रहे हैं कि सब कनेक्ट रहे आपस में, भगवान के थ्रू कनेक्ट रहे। इसलिए नहीं हो रहे कि हमको बहुत विद्वान बनना है, ऐसा नहीं। तो वही आप कनेक्ट है, अगर आपस में कुछ ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है फिर बाकी और भी चीजें करने की, क्योंकि अगर कनेक्शन ही नहीं बन रहा है तो फिर आप कितना भी कुछ करें लास्ट में कुछ रिजल्ट नहीं देगा। मेन है आपका आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? आप करते रहिए भक्ति वृक्ष, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपको फिर बाकी चीजें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये हरे कृष्ण, धीरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें चतुर्श्लोकी भागवत है वो 32 नंबर श्लोक से शुरू हुआ या 34 से? थोड़ा डाउट है प्रभु जी। ओके। चार कहाँ से ले हम? तो भगवान ने, एक मिनट में आपको बस शेयर करता हूँ, ये शायद आपको स्क्रीन दिखता है, ठीक है? हाँ, यहाँ दिख पे रहा है। हाँ प्रभुपाद जी लिखेंगे तात्पर्य में, यहाँ से भगवान ने स्टार्ट कर दिया। जो चार श्लोक है वो कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से ले? अच्छा, 33 से। हम्म, और प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें क्लियरली, यहाँ से भगवान ने यहाँ तक ये चतुश्लोकी, आगे आएगा फिर उससे पहले श्लोक में भी लिखा है। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में लिखा है। आप हाँ सभी प्रभु जी, एक स्वाध्याय करें। श्लोक तो 13 पेज का है शायद। आप देखो स्वाध्याय करें तो ये जरूरी है सारे श्लोक पढ़ना। 3 पेजों का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी ने कहीं पे लिखा है कि यहाँ से शुरू हुआ हाँ, है आराम से पढ़ के एता एक बार इसको क्लास एतावदेव तक खत्म हुआ है, ऐसे लिखा है कहीं पर। से खत्म है। हाँ, 36, 35, 34 है ना थ्री हाँ, से होगा फिर तो प्रभु जी। एतावदेव कहीं पे लिखा है प्रभु हाँ जिससे हाँ, खत्म, इसमें आया है तो कि एतावदेव एताद, यहाँ से खत्म होगा। अहमेव से एताद वेद। हाँ। अहम में से एतावदेव, हाँ, ऐसा अहमेव प्रभुपाद जी से ने कहीं पे एताद लिखा वेद। एताद वेद। है। तो आप वहीं हाँ, से देखिए, वहीं से है, ये ठीक है? 36 है तो ठीक है प्रभु जी। तो वही प्रभुपाद 36 जी ने यानी लिखा है लास्ट है वहाँ तो से। चार लगे थे। 36, हम्म, 35, 34, 33, 33 से होगा ये, ठीक है। जी जी जी, यहाँ पे लिखा है ना, मैं जो आपने बोला लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है। यहाँ पे परपट से इसके इतने बड़े हैं। हाँ, मैं वही 36 पे ही आ गया। ओके। हाँ हाँ, हाँ ये मैं है अहमेव। यहाँ से स्टार्ट है 33, और कृपा जी लिख रहे हैं। कृपा जी इससे पहले भी लिख रहे हैं आगे, चतुश्लोकी में भगवान, ऐसे बहुत जगह पे कृपा जी ने इसको रेफरेंस दी चतुश्लोकी के।
ये 4 प्रश्न थे, इनको 4 श्लोकों में बताया गया। तो ये कहाँ पे लिखा है प्रभु जी, जो आपने अभी बोला? हाँ मैं भाव से। और प्रभु जी ये 36 में लिखा है। हाँ ठीक है। 36 में लिखा है, 36 के लास्ट में कहीं लिखा है। जी जी जी। आ, लेकिन ये अहम एवं वाला कहाँ से शुरू है मुझे ध्यान नहीं था। इसमें तो एताद वेद है, 36 के लास्ट में लिखा है, जी जी तो यहीं से है, लास्ट ठीक वाले है, पैराग्राफ 33। से। ओके, धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। हम ट्राई करेंगे, हम डिस्कशन करें, जो यहाँ पे करना है वहाँ पे करें एटलीस्ट। और टाइम से भी, हम टाइम का भी ध्यान दें इसमें। तो कम से कम 2 सेशन में हम लोग एक चक्कर करें तो हम लोग। और स्वाध्याय अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई चिंता नहीं है, स्वाध्याय करना इसमें जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें हमें पढ़नी है। और आप सब कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ओके, धन्यवाद सभी का। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव प्रेम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद ऋतुदीपेश्वर प्रभु जी, उन्होंने भी 33 नंबर से ही बोला है। हरे कृष्ण। थैंक यू।